प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे नेपाल के मुस्लिम समुदाय की आर्थिक स्थिति के बारे में। यह सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, कई समस्याओं की जड़ है। इस स्थिति के पीछे ऐतिहासिक, सामाजिक और शैक्षिक कारण जुड़े हुए हैं, जिन्हें समझना और सुधार की दिशा में कदम उठाना बहुत जरूरी है। आइए इस विषय को विस्तार से समझें। नेपाल में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर सरकारी आंकड़ों की उपलब्धता सीमित है। नेपाल की कुल जनसंख्या में लगभग 5.9% हिस्सा मुस्लिम समुदाय का है, जो देश के विभिन्न भागों में बसे हुए हैं। मुस्लिम समुदाय के अधिकारों, हितों की रक्षा, संवर्धन और सशक्तिकरण के उद्देश्य से नेपाल सरकार ने मुस्लिम आयोग की स्थापना की है। हालांकि यह आयोग अपने कार्यों और लक्ष्यों को प्रभावी रूप से पूरा करने में अब तक सफल नहीं हो पाया। नेपाल में मुस्लिम समुदाय की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के पीछे कई ऐतिहासिक, सामाजिक और शैक्षिक कारण जुड़े हुए हैं। आइए इसे विस्तार से समझें। मुस्लिम परिवारों में शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। अधिकतर बच्चे पारंपरिक मदरसों में पढ़ते हैं, जहां आधुनिक विषयों की शिक्षा का अभाव होता है। उच्च शिक्षा और व्यावसायिक कोर्स में रुचि कम होने के कारण समुदाय के लोग सीमित आय वाले व्यवसायों जैसे कसाईगिरी, दर्जी का काम या छोटी दुकानदारी तक ही सीमित रहते हैं। इन व्यवसायों में आय के अवसर सीमित होते हैं, जिससे उनका आर्थिक विकास रुक जाता है। समुदाय के लिए एक बड़ी समस्या यह है कि सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए जाते। प्रभावी नेतृत्व की कमी भी समुदाय के विकास में बाधा बनती है। मुस्लिम समुदाय के पास ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं है जो उनकी समस्याओं को सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सके। इसके अलावा मदरसा और मस्जिद समितियों में भ्रष्टाचार देखा जाता है, जहां विकास कार्यों के लिए मिलने वाले धन का सही उपयोग नहीं होता। सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी मुस्लिम समुदाय तक नहीं पहुंच पाती। सरकारी नौकरी और स्कॉलरशिप के अवसरों के प्रति जागरूकता का अभाव भी समुदाय को पीछे धकेलता है। इसके साथ ही समाज में कहीं कहीं मुसलमानों के साथ भेदभाव की स्थिति भी उनके विकास के रास्ते को अवरुद्ध करती है। फिजूल खर्ची एक गंभीर समस्या है, जो न केवल व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति को कमजोर करती है, बल्कि समाज के विकास में भी बाधा बनती है। धार्मिक और सामाजिक रस्मों के नाम पर धन का अपव्यय आम है। जलसा और धार्मिक आयोजनों में अक्सर धार्मिक जलसे और कार्यक्रमों के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। बड़े बड़े जलसे में बेवजह सजावट, लाउडस्पीकर और अनावश्यक सुविधाओं पर पैसा बर्बाद होता है। इन आयोजनों का मुख्य उद्देश्य धार्मिक शिक्षा और एकता होना चाहिए, लेकिन ये दिखावे का माध्यम बन गए हैं। शादी और रस्मों में फिजूल खर्ची मुस्लिम शादियों में दिखावे की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। महंगी दावतें, बेवजह के रिवाज और दिखावे के कारण लोग कर्ज में डूब जाते हैं। ये समस्या गरीब परिवारों के लिए और भी अधिक कठिनाई पैदा करती है। मीलाद और अन्य रस्मों पर खर्च कई बार किसी के इंतकाल के बाद 40 दिन की मीलाद या अन्य रस्मों के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। गरीब परिवार अपनी हैसियत से बाहर जाकर समाज के दबाव में कर्ज लेकर ये रस्में निभाते हैं। दोस्तों, आपने सुना कि नेपाल के मुसलमान गरीबी की रेखा से बहुत नीचे क्यों हैं? यह आपकी जिम्मेदारी है कि समाज में जरूरी बदलाव लाएं और आप अपनी कमियों को सुधारें। खासकर नेपाली मुस्लिम को फिजूल खर्ची से बचना होगा और शिक्षा, जागरूकता और विकास पर ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद।